वैलेंटाइन डे पर नोएडा से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसने न सिर्फ मोहब्बत के नाम पर जश्न मना रहे लोगों को झकझोर दिया, बल्कि पुलिस जांचकर्ताओं को भी गंभीर सवालों के घेरे में ला खड़ा कर दिया है। शनिवार दोपहर एक कार के अंदर युवक युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। कार के अंदर दोनों को शवों को देखकर हर किसी के होश उड़ गए, बल्कि इस घटना के बाद से ही आसपास के लोग काफी दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि सेक्टर 107 दादरी रोड पिलर नंबर 84 के पास एक कार खड़ी हुई थी। काफी देर तक कार खड़ी होने की वजह से लोगों को शक होने लगा, बल्कि कुछ लोग गाड़ी के पास भी पहुंच गए और जब उन्होंने गाड़ी के अंदर का नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि गाड़ी के अंदर कपल का शव पड़ा हुआ था। जिसके बाद तुरंत पुलिस को उसकी सूचना दी गई। वही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी की तलाशी ली तो अंदर का नजारा देख उनके भी होश उड़ गए। पुलिस को मौके से एक पिस्तौल भी मिली है। माना जा रहा है कि पहले लड़के ने लड़की को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मार ली। पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोनों के पास मिली आईडी से पता चला है कि लड़का दिल्ली के त्रिलोकपुरी का रहने वाला था और उसका नाम सुमित था, जबकि लड़की का नाम रेखा था और वह नोएडा सेक्टर 101 थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि दोनों शुक्रवार शाम से ही गायब थे। दोनों की डेड बॉडी खून से सनी हुई थी। घटना दोपहर की बताई जा रही है, क्योंकि कार से तेज आवाज भी आई थी, जिसके बाद डिलीवरी बॉय ने इसकी जानकारी भी पुलिस को दे दी थी। साथ ही साथ कार का दरवाजा भी अंदर से लॉक था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि लड़के लड़की के बीच कोई न कोई विवाद जरूर हुआ होगा। उसी के बाद इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया हो। लड़के के हाथ में पिस्टल भी थी और कार अंदर से लॉक थी। लड़के की पूरी पहचान आपको बता दें सुमित के तौर पर हुई है, जो दिल्ली के त्रिलोकपुरी का रहने वाला है, जबकि लड़की सलारपुर सेक्टर 101 की रहने वाली है। पुलिस अधिकारियों और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं सुमित के परिजनों ने इस पूरी वारदात पर एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा किया है। सुमित के भाई का क्या कुछ कहना है इस पूरी वारदात पर, सुनिए। सुमित जो है मेरा छोटा भाई है, मेरे चाचा का लड़का है। क्या हुआ था, क्या लास्ट बात हुई थी, क्या कुछ कहानी हुई? देखिए, लास्ट बात तो घर में कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा कोई मतलब किसी ने डांटा हो या उसका कोई गुस्सा हो। घर में कोई ऐसी नहीं, घर में सब कुछ नॉर्मल था। कल वो जब निकला है, डेली नॉर्मली जो रूटीन में जो निकलता था, कल भी रूटीन में वो निकला है। और इसके जो लड़की के जो फैमिली वाले हैं, उसका कोई जीजा है जो बाहर आउट ऑफ इंडिया रहता है, वो आईएसडी कॉल करके सुमित की भाभी जो है उसको धमका रहा था कि सुमित जो है लड़की को लेके चले गया है। अब ये समझिए कि लड़की के घर वालों को पता है, हमें नहीं पता था। जब उन्होंने कॉल की है उसके बाद फिर हमें पता चला, हमने ढूंढान शुरू करी है और उसके बाद ये लगातार जो है धमकी भरे लहजे में जो है परिवार को धमका रहे थे। फिर मैं पहुंचा, मैंने उनको जो है सजेस्ट किया है कि सबसे पहले आप दोनों बालिग हैं तो सबसे पहले आप मिसिंग की कंप्लेन, उन्होंने मिसिंग नहीं की थी रात को 9 बजे तक, 9:30 बजे तक उन्होंने मिसिंग की कंप्लेन भी नहीं की थी। मैंने उनको सजेस्ट किया था कि आप सबसे पहले जाके मिसिंग की जो है वो कीजिए। तो मैंने फिर जो है दिल्ली मयूर विहार में मिसिंग की क्या नाम जो है शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद इन्होंने यहाँ कराई थी और उसके बाद रात को इनको लोकेशन मिल गई थी उस लड़की की, जैसा कि इन्होंने बताया। हमें नहीं मिली, पूरी रात हम जो है लड़की के ऑफिस के यहाँ घूमते रहे, हमें नहीं मिली। सुबह जब यहाँ भी हम सेक्टर 39 में भी ढूंढने ही आए थे, यहाँ आकर जो है पता चला कि ऐसे कोई डेड बॉडी मिली है। सुसाइड बता रहे हैं, मेरे हिसाब से तो मर्डर है, क्योंकि 12 से 15 साल से दोनों अपने अच्छी रिलेशनशिप जिसे कहते हैं वो थे। क्योंकि लड़की जो है हमारे फैमिली फंक्शन में आती थी, लड़की ने कभी कोई कुछ ऐसी बात नहीं कही। लेकिन हाँ, एक बात जो है जो पूरा परिवार जो शुरुआत से कह रहा है, और हमें भी क्योंकि ये पहले से प्रेशर बनाया तो हमें ये शक था कि कहीं ऐसा ना हो जाए। लड़की और लड़के को दोनों को कास्ट को लेके जो है प्रेशर बनाया जा रहा था पिछले काफी समय से। जो लड़की जो है थोड़ा सा शायद जो है उसको प्रेशर माननी थी। तो मुझे ये लगता है कि आज एक बार फिर जो है जातिवाद की भेंट जो है एक लड़का और लड़की चढ़ गए। सचिन क्या कर रहे हैं? सचिन क्या काम करते हैं? सुमित फिलहाल उसका छोटा मोटा बिजनेस है, वाटर प्लांट का उसका बिजनेस है। और जो है पहले वो क्रिकेट खेला करता था, लेकिन 7 साल पहले इसी लड़की के साथ इंजर्ड हुआ था वो। तो जब से उसका क्रिकेट छूट गया था, अब 7 साल में उसने रिकवरी करी थी। उसके दोनों पैर के नीचे और ऊपरले हिस्से में रॉड डली थी, कई लाख रुपए लगे थे, अब रिकवरी करी थी उसने। आखिरी सवाल की एक बात और निकल के आ रही है, परिवार में कह रहा है कि लड़की ने कुछ साल पहले इसका विरोध किया था, जो थाने चौकी में बैठ के समझौता हुआ था कि अब मैं इसको परेशान नहीं, कोई इसी तरह की कंप्लेन नहीं थी। कल इसके जीजा भी जब मैंने उनको बोला तो वो भी कह रहे थे कि जी ये परेशान कर रहा है, आप चैट देखिए। मैंने कहा चैट देख, तो चैट
कोई भी रिलेशनशिप में लड़ाई होगी वो कुछ ना कुछ बोलेंगे। मैंने कहा लेकिन ये बताइए जब इसको ये परेशान करता है तो आप कंप्लेन क्यों नहीं करी आपने? अभी तक कोई कंप्लेन नहीं, कोई कुछ नहीं। लड़की आती थी बाकी अभी 6 महीने या साल भर पहले मकान का उद्घाटन हुआ था, दोनों जोड़े की तरह बैठे हैं। ये समझे, दोनों जोड़े की तरह बैठे, तो वो ये कह रहे कि परेशान करता था, वो तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। हथियार कहाँ से लाया? हथियार का हमें नहीं पता, उसके पास था भी या नहीं था, मैं ये भी नहीं पता। सुमित को मैं बचपन से जानता हूँ। लड़का बहुत अच्छा था, लिखा पढ़ा लड़का था और उसमें कोई ऐप भी नहीं था। सबसे दुआ सलाम करता था, उसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं थी। हाँ, इस तरह के बच्चे बहुत कम होते हैं। और क्या पूछना चाहेंगे आप? काम कैसा करता था? काम उसका बहुत बढ़िया था, नेचर भी अच्छा था, चाल चलन भी अच्छा था, उसमें किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं थी। कोई लड़की के बारे में सुना आपने किसी से? हाँ, पता चला था कि उसका किसी लड़की से चल रहा है अफेयर वगैरह, और ये लड़के वाले रिश्ता करने के लिए राजी थे। अब बाद में क्या हुआ ये तो ऊपर वाला ही जाने। तो आप लोग ऐसी दुर्घड़ी में क्या कहेंगे कि लड़की वालों की गलती है इसमें, कि लड़की वाले राजी नहीं थे शादी के लिए? ये ऐसा मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि इसकी पूरी जानकारी मुझे लड़के की नहीं है। तरफ से राजी थे शादी के लिए? हाँ, लड़के की तरफ से परिवार वाले राजी थे। कितने साल से अफेयर चल रहा है? 10-12 साल से बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार युवक ने इतना बड़ा और खौफनाक कदम क्यों उठाया। ऐसे में पुलिस के लिए भी इस मामले की गुत्थी को सुलझाना इतना आसान नहीं है। इसी वजह से पुलिस परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। लेकिन सुमित के भाई ने जिस तरीके का खुलासा किया है वो कहीं न कहीं दोनों परिवारों के लिए भी एक बड़ा सवाल, और जात पात को लेकर जिस तरीके से लोग आज भी व्यवहार नहीं रखते हैं एक दूसरे से, और इसी वजह से माना जा रहा है कि सुमित के साथ जो लड़की थी उसने इस तरीके का खौफनाक कदम उठाया होगा। फिलहाल ये अभी जांच का विषय बना हुआ है। आज दिनांक 14 फरवरी को सेक्टर 39 थाना अंतर्गत सेक्टर 107 नोएडा दादरी रोड के पिलर नंबर 84 के पास एक दिल्ली नंबर की कार होने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर थाना 39 की पुलिस मौके पर पहुंची तथा कार का निरीक्षण किया गया। कार के अंदर एक लड़का और लड़की के सिर में गोली लगी हुई पाई गई। लड़के के हाथ में पिस्टल थी और कार अंदर से लॉक पाई गई। प्रथम दृष्टया यह आत्महत्या का मामला प्रतीत होता है। मृतकों की पहचान सुमित और उसके एक साथी के रूप में की गई है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। घटना स्थल फोरेंसिक टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है और 100 का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।